अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद इकबाल और मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है हमारा मकसद। और ये इस सीरीज़ का पहला मरहला है जिस मरहले में मैं आपसे मुखातिब हूँ, और इस मरहले का मैंने नाम दिया है एपिसोड 1। दोस्तों, मेरी इस सीरीज़ में वो तमाम इंसान मुखातिब हैं जो इस दुनिया में आबाद हैं, अब चाहे वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हों, किसी भी ग्रोह से तल्लुक़ रखते हों या किसी भी किस्म की सोच के वो मालिक हों। लेकिन ज़्यादातर मेरी वीडियो उस कम्युनिटी में जाएगी जिस कम्युनिटी में यकीनन जब वो पैदा हुए, जब उन्होंने आँख खोली, तो वो एक ऐसे घराने में उन्होंने अपनी आँख खोली जहाँ पर उन्हें एक रब का तारुफ़ कराया गया, एक कुरान मजीद का तारुफ़ कराया गया और एक मज़हब से रोशनास कराया गया जिसका नाम है इस्लाम। और इसी बुनियाद पर वो लोग, वो कम्युनिटी मुसलमान कहलाई। और बिल्कुल दूसरी तरफ मुख्तलिफ़ लोग जब पैदा हुए तो उन्हें मुख्तलिफ़ तारुफ़ करवाए गए जिसकी बुनियाद पर वो लोग डिफरेंट हो गए। तो मेरी इस वीडियो के इस सीरीज़ के मुखातिब तमाम इंसान हैं जो इस दुनिया में आबाद हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ख़ुद से सोचने की कोशिश की है कि आप कौन हैं? आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो कौन हैं? आपका मकसद क्या है? क्योंकि ये इंसान का सबसे बड़ा मुकदमा है कि इंसान जब पैदा हो तो वो सोचे कि उसे क्यों पैदा किया गया। क्या वो खुद ब खुद वजूद में आ गया अपनी मर्ज़ी के बगैर? सबसे बड़ी चीज़ है इंसान के लिए सोचने वाली दुनिया में, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि इंसान जब पैदा हो तो वो ज़रूर सोचे कि क्या वो इस दुनिया में बेमकसद आया है या इसका कोई हकीकी मकसद है कि इंसान को क्यों बनाया गया, इंसान को क्यों तख्लीक किया गया। क्या इंसान का कोई मकसद भी है हकीकी इस दुनिया में, या वो बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहा है? या अगर इंसान के पास कोई मकसद है तो वो मकसद उसे किसने दिया? और क्या ये कायनात, ये अजीम दुनिया, ये अजीम कायनात ऐसे ही वजूद में आ गई? ये महज एक हादसा है? और अगर ये एक हादसा है तो फिर ये इतना मुनज़्ज़म क्यों है, इतनी इसमें परफेक्शन क्यों है कि अगर चाँद थोड़ी सी भी पोजीशन अपनी चेंज कर ले तो दुनिया का सारा निज़ाम तबाह व बर्बाद हो जाए? यानी चाँद समेत, सूरज समेत और बाकी ये सारी चीज़ें, हवा, पानी, दरख्त वगैरह, ये सारी चीज़ें इंसान के ज़िंदा रहने के लिए अपने अपने कामों पर मामूर हैं, अपने अपने काम बिल्कुल दुरुस्त तरीके से सर अंजाम दे रही हैं। एक दिन भी सूरज ने ये नहीं कहा कि आज मैं रोशनी नहीं दूंगा। ये अजीम कायनात जो मैजिकल वर्ल्ड कहलाती है, यानी हर चीज़ इसमें जादू है, हर चीज़ इसमें मौजज़ा है कि मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है। क्या ये किसी जादू से कम है? आप अपनी आंखों से मुझे देख रहे हैं और कई मनाजिर आप एक साथ देखते हैं और फिर उन्हें कैद कर लेते हैं। क्या ये किसी जादू से कम है? आप अपने दो पैरों पर अपने तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं और गिरते भी नहीं, तो क्या ये किसी जादू से कम है? और इसी तरह दो फलदार दरख्त, उनको पानी एक जैसा मिलता है, मिट्टी एक जैसी है, उनको पानी देने वाला, उगाने वाला किसान एक है, उनको रोशनी एक सूरज देता है, लेकिन जब वो फल उगते हैं तो एक का जायका डिफरेंट होता है और दूसरे का उससे मुख्तलिफ, और दोनों के जायके लाजवाब। क्या ये बात सोचने वाली नहीं है? और यहाँ पर मैं कुरान की एक आयत का तज़किरा ज़रूर करना चाहूँगा। और ज़मीन में कई तरह के क़ताअत हैं एक दूसरे से मिले हुए, और अंगूर के बाग और खेती और खजूर के दरख्त, बाज़ की बहुत सी शाखें हैं और बाज़ की इतनी नहीं होती, बावजूदे के पानी सबको एक ही मिलता है, और हम बाज़ मेवों को बाज़ पर लज्जत में फजीलत देते हैं, और इसमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। और इस दुनिया में रंगों का इंतहाई हसीन इम्तिजाज, आसमान नीला, दरख्त सब्ज़ और मुख्तलिफ़ फलों के रंग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ और इंतहाई दिलकश, और इसके अलावा और बहुत सारे रंग। क्या ये बात सोचने वाली नहीं है? यानी एक गुलाब का फूल, उसकी लकड़ी सब्ज़ रंग की और फूल लाल रंग का, तो क्या ये बात सोचने वाली नहीं है? एक छोटे से बीज से 10 लाख गुना ज़्यादा बड़ा दरख्त कैसे निकल आता है? क्या ये बात सोचने वाली नहीं है? तो इसी तरह के लाखों फीचर इस दुनिया के मैं आपको गिनवा सकता हूँ। सिर्फ हम इंसान बचपन से इन्हें देख रहे हैं, इसलिए ये हमें नॉर्मल लगती हैं चीज़ें, लेकिन दोस्तों ये नॉर्मल नहीं है। तो क्या ये इतनी अजीम कायनात महज इत्तफाकन ही वजूद में आ गई? क्या उस मकसद जो इंसान को दिया गया है उसको पूरा करने के लिए इंसान की रहनुमाई की गई है या नहीं? और ये दुनिया में जो इतने मज़ाहिब वजूद में आ गए हैं, मुख्तलिफ़ रास्ते हैं, हर कोई अपने मुख्तलिफ़ रास्ते पर चल रहा है, तो इसकी सच्चाई क्या है? सच्चा रास्ता कौन सा है? किस पर इंसान को चलना चाहिए? दोस्तों, ये सवाल और इस जैसे कई और सवालात, इनका जवाब हम कुरान, इस्लाम और साइंस से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस्लाम ही वो वाहिद मज़हब है दुनिया में जो सच्चा है।
जो हक पर है, और वही आपको इन सवालों के जवाब दे सकता है। और कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई किताब है, इंसानों के लिए हिदायत है, उसमें इंसानों के लिए रहनुमाई है, हम उसका भी बगौर मुशाहिदा करेंगे। और साइंस जो कि हमें इस दुनिया के कवानीन से मुतल्लिक़ बताती है, हम उसका मुशाहिदा भी करेंगे। हम मुख्तलिफ़ साइंसदानों को भी पढ़ेंगे, हम फ़लसफ़ा भी पढ़ेंगे, हम बिग बैंग थ्योरी पर भी बात करेंगे, हम फर्स्ट कॉज थ्योरी पर भी बात करेंगे, हम डीप फ्रीज थ्योरी पर भी बात करेंगे, और आज की जदीद दौर की साइंस कैसे इस्लाम को सच्चा साबित कर रही है, हम उस पर भी बात करेंगे। और इंसान का मकसद समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंसान का हकीकी मकसद है क्या इस दुनिया में, और हमें उस मकसद को तलाश करना है। सिर्फ यही चीज़ें तो नहीं है ना कि हम अपनी जॉब के लिए, अपने आसाइश और आराम के लिए भागते दौड़ते फिर रहे हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का सबसे पहला सवाल कि इंसान आखिर क्या है। दोस्तों, दुनिया में 20 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ मौजूद हैं, यानी 20 लाख से ज़्यादा मखलूक़ात हैं। उनमें से एक मखलूक इंसान भी है। तो इंसान कैसे बाकी मखलूक़ात से डिफरेंट हो गई? दोस्तों, रेने डेकार्ट जो कि एक फ्रांसीसी फ़लसफ़ादान है, उसका एक जुमला है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी मैं सोच सकता हूँ, इसका मतलब है कि मैं हूँ। यानी मैं सोच सकता हूँ, मैं शऊर रखता हूँ, मैं अक्ल रखता हूँ, मैं अच्छे और बुरे में तमीज़ कर सकता हूँ, मैं इंसाफ और नाइंसाफ़ी में फ़र्क कर सकता हूँ, मैं हक़ और बातिल में तमीज़ कर सकता हूँ। तो अब ये है इंसान और बाकी मखलूक़ात से डिफरेंट। तो अब ये बात देखते हैं कि ये बाकी मखलूक़ात से डिफरेंट हुआ कैसे, मुख्तलिफ हुआ कैसे? क्योंकि हम में भी एक जिस्म है और जानवरों में भी एक जिस्म है। हम में भी एक ज़िंदा रहने के लिए अपना एक यूनिवर्स है अंदर, और जानवरों के अंदर भी एक यूनिवर्स है। तो हम कहाँ पर उनसे मुख्तलिफ हो गए? कौन सी चीज़ हम में डिफरेंट है जिसकी बुनियाद पर हम शऊर और अक्ल रखते हैं? तो हम इस टॉपिक पर बात करने से पहले कुरान की इस आयत पर गौर करते हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे अपने नफ्स में भी निशानियाँ मौजूद हैं, यानी तुम्हारे अपनी जानों में भी निशानियाँ मौजूद हैं। क्या तुम गौर नहीं करते? क्या तुम फिक्र नहीं करते? क्या तुम सोचते नहीं हो? और यकीन करने वालों के लिए जमीन में बहुत सी निशानियां हैं, और खुद तुम्हारे नुफूस में तो क्या तुम देखते नहीं? और कुरान की इस आयत की रोशनी में हम अपने फ़िक्री सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, साइंस ये कहती है कि इंसान में एक कॉन्शियस है, यानी एक शऊर है। और डॉक्टर रॉजर जो कि फ़िज़िक्स में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, वो ये कहते हैं कि इंसानी शऊर को मादी फ़िज़िक्स से नहीं समझाया जा सकता, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही चीज़ है, कुछ और ही गहराई है। तो अब वो गहराई क्या है, अब वो सोच क्या है, उसका जवाब हमें कुरान मजीद देता है। तो चलिए इस आयत पर गौर करते हैं। जब उसको सूरत इंसानिया में दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी बेबहा चीज यानी रूह फूंक दूं, तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। यानी अब ये वो चीज़ है जो इंसान को इंसान बनाती है, यानी इंसान रूह की बुनियाद पर बाकी मखलूक़ात से मुख्तलिफ हो गया। यानी रूह का मतलब उसमें शऊर आ गया, उसमें अकल आ गई, उसमें अच्छे और बुरे में तमीज़ करनी आ गई। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अच्छाई को अच्छा और बुराई को बुरा ही समझता है, और दुनिया का हर इंसान सच को अच्छा और झूठ को बुरा ही समझता है। साइंस तो सिर्फ आपको इतना ही बताएगी कि एक शऊर है, अब ये नहीं बताएगी कि वो कहाँ से आया, किसने दिया या कैसे दिया गया। लेकिन कुरान मजीद इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर देगा कि वो शऊर, वो रूह अल्लाह ताला ने इंसान में डाली, जिसकी वजह से इंसान बाकी मखलूक़ात से मुख्तलिफ हो गया। दोस्तों, अब ये बात तो साबित हो गई कि रूह की बुनियाद पर एक ऐसा इंसान जो सवाल कर सकता है, समझता है, सोचता है, अकल रखता है, शऊर रखता है, एहसास रखता है, जज्बात रखता है, ये सारे लवाजमात के साथ एक इंसान रूह की बुनियाद पर वजूद में आ गया जो बाकी मखलूक़ात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और इसी बुनियाद पर इंसान को एक अजीम टाइटल दिया गया अशरफुल मखलूक़ात का, यानी तमाम मखलूक़ात से अशरफ, तमाम मखलूक़ात से आला, क्योंकि इसके पीछे एक अजीम मकसद था अल्लाह ताला का कि एक ऐसी मखलूक तख्लीक की जाए जो अपनी मर्ज़ी से, अपनी फ्री विल से अल्लाह ताला की ज़ात को पहचाने, उसके अहकामात पर अमल करे, और अगर वो कामयाब हो जाता है तो उसके लिए एक ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, और अगर वो नाकाम हो जाता है यानी दूसरा रास्ता इख्तियार करता है तो उसके लिए भी एक ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। दोस्तों, अभी ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है कि दुनिया कैसे वजूद में आई, जहन्नम और जन्नत का क्या कंसेप्ट है, ये हम आगे सीरीज़ में देखेंगे। लेकिन अभी हम इंसान की तख्लीक का मकसद समझ रहे हैं कि इंसान को क्यों बनाया गया और इंसान किस बुनियाद पर बाकी मखलूक से आला है, अफजल है और अलग है। दोस्तों, जैसा कि हमने जिक्र किया था कि इंसान में एक रूह डाली गई, एक रूह की बुनियाद पर इंसान मुख्तलिफ हो गया। तो आप कुरान में एक और आयत पर गौर करते हैं जहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि
خدا لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم کر چکتا ہے ان کو روک رکھتا ہے، اور باقی روحوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ دوستوں، اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ انسان کی روح موت کے وقت لے لی جاتی ہے، واپس لے لی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ انسان جب حالت نیند میں ہوتا ہے تو تب بھی اس کی روح واپس لے لی جاتی ہے، اور اس کا ثبوت ہمارے سامنے ہے کہ انسان حالت نیند میں کوئی بھی شعوری، منطقی، عقلی طور پر کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتا۔ وہ حالت نیند میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جو شعور اور عقل سے تعلق رکھتا ہو۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ہماری روح نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے قرآن یہاں پر بار بار کہہ رہا ہے کہ کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور جب موت آتی ہے انسان کو تو تب بھی روح واپس لے لی جاتی ہے، جسم ہمارا بے شک مٹی میں مل جائے۔ تو اب جس نے وہ روح واپس لی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جس نے ہمیں سب سے پہلے روح دی تھی پھر واپس بھی لے لی، پھر قیامت کے دن ہمیں دوبارہ ہمارے جسم کو زندہ کرے اور واپس وہ روح لوٹا دے؟ تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا؟ دوستوں، یہ ہمارا آگے کا ٹاپک ہے، اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم انسان کی تخلیق کا مقصد سمجھ رہے ہیں۔ تو دوستوں، میں یہاں پر ایک اور نقطہ رکھنا چاہتا ہوں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ابتدائی 2-3 سال جو اس نے بچپن میں بالکل پیدا ہونے سے 3 سال بعد تک، 3-4 سال بعد تک اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وہ یادیں چھپا دیتا ہے تاکہ انسان خود سے سمجھنے اور سیکھنے کی صلاحیت حاصل کرے۔ لیکن جب ہم دوسری مخلوقات کی طرف دیکھتے ہیں تو کسی پرندے کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کی طرف دوڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں وہ چیز رکھ دی ہے۔ لیکن انسان بالکل ڈیفرنٹ ہے، انسان خود سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر وہ پیدا ہوتے ہی سب کچھ جان لیتا تو پھر انسان کے سیکھنے اور سمجھنے کا مقصد ختم ہو جاتا۔ اور دوسرا نقطہ میں یہاں پر یہ رکھنا چاہوں گا کہ انسان کبھی بھی اس دنیا میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوستوں، اگر یہ زندگی، جسے ہم زیادہ سے زیادہ 100 سالہ زندگی کہہ سکتے ہیں انسان کی، اگر اس زندگی کے بعد کوئی اور دنیا نہیں ہے تو کیا یہ سب سے مایوس کن چیز نہیں ہے ایک انسان کے لیے؟ اور دوسری طرف کامیابی زیادہ سے زیادہ یہ نہیں ہو سکتی؟ یعنی کوئی انسان زیادہ سے زیادہ اس دنیا میں کیا کر سکتا ہے؟ وہ بلینئر بن جائے گا یا وہ گاڑیاں، کوٹھیاں اور بنگلے خرید لے گا، لیکن اس سے بھی اس کی منزل پوری نہیں ہوگی۔ وہ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اس کی منزل پوری ہو گئی، اب اس کا سفر اس دنیا میں ختم ہو گیا، لہٰذا اب وہ اس دنیا سے جانا چاہتا ہے۔ اور کوئی بھی انسان مرتے وقت اس کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ کاش اس نے پیسہ اکٹھا کیا ہوتا، کچھ گاڑیاں خرید لی ہوتی یا کچھ مکان بنا لیے ہوتے، بلکہ اگر کوئی فکر ہوتی ہے تو وہ یہی ہوتی ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ دوستوں، ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹڈی کے مطابق ایک انسان کی جب بیسک ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد اسے حاصل ہونے والی دولت اس کے کسی کام کی نہیں ہے، وہ اسے خوشی نہیں دے سکتی۔ اور چاہے کوئی کتنا بھی امیر سے امیر ترین ہو تو وہ اپنی دولت کو صرف چند دن ہی انجوائے کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ کامیابی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ عارضی چیزیں ہیں، یہاں پر کچھ ادھورا ہے جو انسان کو آگے مکمل کرنا ہے۔ اور مثال کے طور پر ایک انسان اگر کسی دوسرے انسان کا ناحق قتل کر دیتا ہے اور اسے عدالت بھی کچھ نہیں کہتی، تو اس انسان کو کون انصاف دے گا جو قتل ہوا، اور اس انسان کو کون سزا دے گا جس نے قتل کیا؟ کیا آپ کو کچھ ادھورا معلوم نہیں ہوتا؟ اور دوسری طرف اگر ایک انسان غریبوں کے لیے مثال کے طور پر 50 لاکھ ہسپتال بنا دیتا ہے اور اگلے ہی دن وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اسے کون جزا دے گا؟ اسے کون صلہ دے گا اس خدمت کا؟ اور جی ہاں، یہ بالکل ادھوری ہی زندگی ہے۔ اس کا مطلب کہ انسان کی حقیقت میں کامیابی اور حقیقت میں ناکامی کچھ اور ہے۔ ہمیں اس کو تلاش کرنا ہے، ہمیں اس کا مشاہدہ کرنا ہے کہ انسان کا آخر حقیقی مقصد کیا ہے اس دنیا میں۔ اور اگر انسان کو معلوم ہو جائے، جو کہ یقیناً ہوگا اس سیریز کے بعد، کہ ایک اگلی لائف بھی ہے، اگلی دنیا بھی ہے جس میں ہمیں جاننا ہے، تو کیا یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے؟ کیا یہ بے وقوفی نہیں ہے کہ ہم اس 100 سالہ زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں اس زندگی پر جو لافانی ہے، جو انفینٹ ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی؟ اور اس کا وعدہ اسی نے کیا ہے جس نے مجھے اور آپ کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا۔ تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ہمارے جسم کو دوبارہ زندہ کرے اور اس میں وہی روح لوٹا دے؟ اور جس نے عظیم کائنات بنائی، جو کہ اگلا ہمارا ٹاپک ہے، یہ عظیم دنیا کیسے کام کر رہی ہے، اس کی فائن ٹیوننگ کیسے ہوئی، کتنے زبردست طریقے سے یہ کام کر رہی ہے۔ ایک انسان جو خود کو عقل مند کہتا ہے اور جب چلتا ہے تو اپنے قد سے بھی 2 فٹ اوپر، لیکن یہاں پر آ کر بے وقوفی کر دیتا ہے کہ ایک 100 سالہ زندگی کو ترجیح دے رہا ہے اس زندگی پر جو لافانی ہے، کیونکہ انسان کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا کہ وہ جاب حاصل کر لے یا پیسے کے لحاظ سے بڑا بن جائے
یہ انسان کا مقصد ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا میں، انسان کی فطرت کے ہی خلاف ہے۔ دوستوں اب یہ تو اس سیریز میں آگے بہت کچھ ایسا ہے جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا، جو آپ کو حیران کر دے گا اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوستوں اس پوری سیریز میں ہم انسان کے مقصد سے ریلیٹڈ ہر سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے، ہر ایک پہلو سے تحقیق کرنے کی کوشش کریں گے، ہم سائنس کا مطالعہ بھی کریں گے، ہم قرآن مجید کی روشنی میں بھی بات کریں گے۔ حالانکہ دوستوں سائنس ایک علیحدہ ٹاپک ہے، سائنس صرف اس دنیا کے قوانین سے متعلق آپ کو آگاہ کرتی ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات کیسے کام کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف قرآن مجید انسان کی رہنمائی کے لیے ہے، اور تم نے اب ایک خدا کو پہچاننا ہے اور انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ اب آگے اسے کیا کرنا ہے، یعنی وہی بات کہ ہمارا مقصد اس دنیا میں کیا ہے۔ تو دوستوں یہ تھا ایک انسان کا مختصر سا تعارف۔ تو آپ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں، جہاں پر ہم کائنات کے اہم رازوں سے پردہ اٹھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کائنات کتنے زبردست طریقے سے کام کر رہی ہے اور کتنی زبردست طریقے سے اس کی فائن ٹیوننگ ہوئی ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔